अस्सलामुअलैकुम। बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है इंडियन पिटा। इस वीडियो में बात होगी इस खूबसूरत परिंदे की कुदरती रहायशगाह के बारे में, इसकी जिस्मानी साख्त के बारे में, इनकी खुराक और अफजाइश नस्ल के बारे में और इनकी मौजूदा आबादी के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंडियन पिटा एक छोटा रंगीन परिंदा है जिसकी पैमाइश तकरीबन 20 सेंटीमीटर और वजन 47 से 66 ग्राम है। लफ्ज़ पिटा तेलुगु जबान से माखूज है जिसका मतलब है छोटा परिंदा। इंडियन पिटा बरसगीर पाको हिंद में रहने वाला एक राहगीर परिंदा है। ये झाड़ी वाले जंगल, पर्णपाती और घने सदाबहार जंगल में आबाद है। ये हिमालय के जंगलात, वस्ती और मगरबी हिंदुस्तान की पहाड़ियों में परवरिश पाता है और सर्दियों में जजीरा नुमा के दूसरे हिस्सों में हिजरत करता है। अगरचा ये बहुत रंगीन है, लेकिन ये आमतौर पर शर्मीली और जेरे जमीन छुपी हुई नस्ल है। जहाँ ये जंगल के फर्श पर कीड़ों को चुनता है। इसकी आवाज एक मखसूस 2 नोट सीटी पर मुश्तमिल है जो सुबह और शाम के वक़्त सुनाई देती है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट में सबसे कम तशवीश के तौर पर दर्ज किया है। इंडियन पिटा एक छोटा सा सटवी पूंछ वाला परिंदा है जो ज्यादातर जंगलों के फर्श पर या घने खेतों में पत्तों के कूड़े में कीड़े मकोड़ों को चुराते हुए देखा जाता है। इसकी लंबी मजबूत टांगें, एक बहुत ही छोटी दुम और मजबूत बिल, एक बफ रंग के ताज की पट्टी, स्याह कोरोनल धारियां, एक मोटी स्याह आंख की पट्टी, सफेद गला और गर्दन है। ऊपरी हिस्से सबज होते हैं। नीली दुम के साथ अंडर पार्ट्स बफ, निचले पेट और वेंट पर चमकदार सुर्ख रंग होता है। परिंदा चारा लगाने के लिए जमीन पर उतरता है और छोटे ममालिया जानवरों के लिए जमीनी जाल में फंस जाने के लिए जाना जाता है। कोरोनल पट्टी की चौड़ाई जिन्सों के दरमियान मुख्तलिफ हो सकती है। ये देखने से ज्यादा कसरत से सुना जाता है। सुबह और शाम का वक़्त होता है जब हिंदुस्तानी पिटा सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है। अपना सर पीछे फेंकता है और अपने बिल को ऊपर की तरफ इशारा करता है ताकि एक अलग बुलंद आवाज वाली 2 नोट वाली सीटी निकले। हिंदुस्तानी पिटा बुनियादी तौर पर हिमालय के दामन में, शिमाली पाकिस्तान में मारगला की पहाड़ियों से नेपाल तक और मुमकिना तौर पर मशरिक में सकम तक, वस्ती हिंदुस्तान की पहाड़ियों और मगरबी घाटों के जनूब में कर्नाटक तक अफजाइश करता है। ये सर्दियों में जजीरा नुमा हिंदुस्तान और श्रीलंका के तमाम हिस्सों की तरफ हिजरत करता है। थके हुए परिंदे कभी कभी इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं। सहराए थर में ये नायाब है। हिंदुस्तानी पिटे दरख्तों में बसते हैं। ये कीड़े मकोड़ों और दीगर छोटे गैर फक्कारी जानवरों को खाते हैं जिन्हें ये आमतौर पर जमीन या पत्तों के कूड़े से उठाते हैं। कीड़े मकोड़े, हशरात के लार्वा, चींटियां, दीमक, चकंदर, मकड़ियां, सिकाडा, केंचुड़े, छोटे घुंगे इनकी बुनियादी खुराक में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन परिंदों में सूंघने की शदीद हिस्स भी पाई गई है जो बिलाशुबा छुपे हुए जेरे जमीन शिकार जैसे केंचुओं को तलाश करने में कारआमद है जिन्हें वो अपनी मजबूत बिलों से खोदते हैं। हिंदुस्तानी पिटा मकामी नकल मकानी को जाहिर करता है। अक्टूबर से मार्च तक ये परिंदे बड़े पैमाने पर जनूबी हिंदुस्तान
और श्रीलंका के चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती और नीम पर्णपाती जंगलाती इलाकों में रहते हैं। आमतौर पर अप्रैल के वसत में ये शुमाल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। इस वक्त ये अक्सर मुतजस्सिस जगहों पर आते हैं। बागात और बागात के अलावा नौजवान परिंदे हादसाती तौर पर खिड़कियों से टकराते हैं या हाउसिंग सोसाइटियों में थके हुए पाए जाते हैं। मुमकिना तौर पर यह मसनूई रोशनी से होने वाली उलझन की वजह से होता है, क्योंकि ये रात भर हिजरत करने के लिए जाना जाता है। ये अफसाइश के मौसम का आगाज भी होता है और जून के आखिर तक परिंदे तेजी से आवाज देने लगते हैं। इस मुकाम पर कुछ परिंदे अपना शुमाल की तरफ सफर जारी रखते हुए उत्तराखंड तक जाते हैं। दूसरे मशरिक की तरफ मगरबी बंगाल और बांग्लादेश की तरफ बढ़ते हैं और बाकी वस्ती हिंदुस्तान में ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की रियासतों में घोंसले बनाने की सरगर्मियां शुरू कर देते हैं। घोंसला बजाते खुद एक ग्लोब की शक्ल में होता है जो टहनियों, खुश्क घास और पत्तों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें दाखिली रास्ते के लिए एक छोटा सा सुराख होता है। घोंसला या तो जमीन पर या दरख्त पर पाया जा सकता है और आमतौर पर ये परिंदे 4 से 6 अंडे देते हैं जो बहुत ही चमकदार सफेद और करवी होते हैं, जिन पर गहरे मैरून या जामनी रंग के धब्बे होते हैं और इनक्यूबेशन की मुद्दत औसतन 1 माह से कम होती है। बच्चों के निकलने के बाद वालिदैन परिंदे के लिए ये एक मुश्किल वक्त होता है, जैसा कि अगले चंद हफ्तों के लिए वालिदैन दोनों नौजायदा बच्चों के लिए खाना लाने में मसरूफ रहते हैं, जब तक कि वो खुद बाहर निकलने और शिकार करने के लिए काफी बड़े ना हो जाएं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने आलमी सतह पर हिंदुस्तानी पिटा के तहफ्फुज की हैसियत को कम से कम फिक्रमंद के तौर पर दर्ज किया है, लेकिन मतालियात से पता चलता है कि इनकी आबादी में मसलसल कमी वाक़या हो रही है, बुनियादी तौर पर जंगलात की सफाई और शहरी कारी की वजह से। इन परिंदों की जिंदगी का दौरानिया औसतन 3 से 5 साल पर मुश्तमिल होता है। तो नाजरीन, ये थी इंडियन पिटा की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।